नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था जनजातीय आंदोलन, तो हमने पहले वाले वीडियो में आपको जनजातीय आंदोलनों के बारे में कुछ थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया था, हल्का सा बताने का प्रयास किया था। और दूसरे वीडियो में हमने आपको मैप के माध्यम से जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वैसे तो 100-150 आंदोलन हुए हैं या विद्रोह हुए थे, लेकिन उनमें से परीक्षा की दृष्टि से पढ़ने के लिए या जानकारी के लिए 20-25 ही महत्वपूर्ण हैं। उसे हमने आपको मैप के माध्यम से लोकेट करने का प्रयास किया था। और तीसरे वीडियो में हमने आपको जनजातीय आंदोलनों के होने के जो प्रमुख कारण थे, हमने हल्का सा उस पर भी ओवरव्यू देने का प्रयास किया था। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, पहला आंदोलन और पहला जो राज्य है वह पश्चिम बंगाल। तो आइए देर न करते हुए हम समझने का प्रयास करते हैं जो पश्चिम बंगाल में आंदोलन हुआ था। क्योंकि जो आंदोलन जनजातीय आंदोलन हुआ था, अंग्रेज सबसे पहली बार बंगाल को ही अपना औपनिवेशिक राज्य बनाए थे। यानी कि आप ये कहें कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहली बार राजनीतिक सत्ता बंगाल में ही प्राप्त किए थे। तो आइए देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। जनजातीय आंदोलन का भाग 4 है। राज्य है भारत का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चुआर या चुहाड़ या भूमिज विद्रोह, यानी चुआर या चुहाड़ या भूमिज विद्रोह इसे कहा जाता है। यह जो चुआर या चुहाड़ जो शब्द है, यह बंगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है असभ्य या क्रूर या उत्पाती। जो भी आप समझ सकते हैं, असभ्य, क्रूर या उत्पाती, यह इसका शब्द होता था, बंगाली भाषा का शब्द है। तो यह जो चुआर या चुहाड़ या भूमिज विद्रोह हो रहा है पश्चिम बंगाल में, यह 2 चरण में हो रहा है। पहले चरण में हम आपको बताने का प्रयास करें तो पहला चरण जो हो रहा है वह 1768 से 1772, यानी पहले चरण में जो विद्रोह हो रहा है, चुआड़ विद्रोह या चुहार विद्रोह, वह 1768 से 1772 में। इस चरण के जो प्रमुख नेता हैं वह है राजा जगन्नाथ हैं और दुर्जन सिंह हैं। कारण क्या था? कारण यहाँ पे हमने आपको बताया है, अकाल की समस्या थी और बढ़े हुए कर की समस्या थी। थोड़ा सा इस चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। अकाल की समस्या कैसे थी? क्योंकि जब अंग्रेज अपनी कूटनीति के माध्यम से प्लासी के युद्ध जीतते हैं और अपनी सैनिक कौशलता के माध्यम से वह बक्सर का युद्ध जीतते हैं, इसी क्रम में यह बंगाल में लगाते हैं द्वैध शासन, यानी एक कंपनी का शासन और एक जो बंगाल के नवाब होते हैं उन्हें अपने अधीनस्थ करते हैं और उन्हीं के द्वारा शासन व्यवस्था चलाते हैं और दीवानी अधिकार कंपनी अपने पास रखते हैं। उसी क्रम में बंगाल में 1770 में भयंकर अकाल पड़ता है। कहा यह जाता है कि बंगाल की 1/3 जनता उस का अकाल के गाल में समा गए थे, यानी 1/3 जनता बंगाल की मृत्यु हो गई थी। उसी समय जिस समय अकाल पड़ा था, लोगों को भोजन प्रोवाइड कराना चाहिए, अनाज देना चाहिए। ब्रिटिश कंपनी या कहें नवाब, जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी थे, या कहें कि पूरी की पूरी कंपनी की मंशा यही थी कि इन लोगों ने न तो अनाज प्रोवाइड कराए, न तो आम जनता की मदद की है, बल्कि यह ऊपर से अनाजों की कालाबाजारी की है। यानी उस समय भी न तो लगान में कोई कमी किया गया, लगान भी भरपूर तरीके से वसूला गया, जितना तय लगान था उतना वसूला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल की 1/3 जनता उस समय समाप्त होगी। बंगाल का अगर हम बात करें, जैसे हम यहाँ पे पश्चिम बंगाल लिखे, उस समय बंगाल का मतलब आज का पश्चिम बंगाल, आज का पूरा एक बांग्लादेश, कुछ हिस्सा पूरा का पूरा बिहार, यानी बिहार और प्लस झारखंड, और कुछ हिस्सा उड़ीसा का भी, कुछ उत्तरी हिस्सा उड़ीसा का भी। इतना बड़ा बंगाल था उस समय। कहने का तात्पर्य हमारा यही था। तो हमने कारण आपको बताया, अकाल की समस्या थी और बढ़े हुए कर की समस्या थी। बंगाल के जंगल महल के क्षेत्र के आदिवासी, बंगाल में एक क्षेत्र था उस समय के बंगाल में, आज के जंगल महल वाला जो क्षेत्र था, यानी आज की बात करें तो यह जंगल महल वाला कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, कुछ झारखंड में है और कुछ बिहार में है। तो ये जो जंगल महल वाला क्षेत्र था आदिवासियों के, यहाँ के जमींदार
जमींदारों, सरदारों और पाइकों और किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसमें आप जमींदार तो समझ सकते हैं, जमींदार और सरदार और पाइक। पाइक एक सब ऐसा होता था कि जैसे जो वहाँ के जो जमींदार होते थे, उन जमींदारों को जितने भी इलाके का उन्हें राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो जमींदारों को टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी, या कहें वहाँ के जो शासन प्रशासन जो चलाने की जो जिम्मेदारियाँ इन्हें सौंपा गया था जमींदारों को, तो उनके द्वारा जो पुलिस होते थे उन्हें पाइक कहा जाता था। जो पुलिस व्यवस्था का कार्य करते थे उन्हें पाइक कहा जाता था। उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था, वेतन के बदले में इन्हें ज़मीन दी जाती थी। तो जब औपनिवेशिक राज्य जंगलों में हस्तक्षेप किए, यानी कहीं कहीं ये लोग जमींदारों को अपदस्थ किए, जो वहाँ के सरदार होते थे उनको अपदस्थ किए, उनके साथ साथ इन पाइकों को भी अपदस्थ करके ज़मीनें इनकी छीन लिए। इससे पाइक भी नाराज़ थे, यानी जो वहाँ के पुलिस थे वह भी नाराज़ थे। जो जमींदार वहाँ के होते थे, जिस व्यवस्था से शासन करते थे, उस व्यवस्था का नाम था जमींदारों की घटवाली पुलिस व्यवस्था, उनके द्वारा चलाया जाता था। तो बंगाल के जंगल महल के क्षेत्र के आदिवासी जमींदारों और सरदारों, पाइकों और किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अपनी खड़ी फसल, यानी ये लोग विद्रोह किए तो किस लेवल पर किए, जैसे कि ये लोग अपनी खड़ी फसलों को उखाड़ दिए या तो उनमें आग लगा दिए। किसके लिए? कि कर न देना पड़े, इसलिए इन्होंने अपनी खड़ी फसलों को उखाड़ दिया और उसमें आग लगा दिए। यहाँ पे हमने लिखा भी है, आप देख लीजिए, आग लगा दी। और इस आंदोलन का जब दूसरा चरण शुरू हो रहा है 1779 से 1805 के मध्य, तो इसका जो प्रमुख कारण था वह जल जंगल जमीन के लिए था। जल जंगल जमीन के लिए था। इसके जो प्रमुख नेता थे, रघुनाथ महतो थे, श्याम गंजम थे, सुबल सिंह थे, मंगल सिंह थे, दुर्जन सिंह थे, लाल सिंह थे, मोहन सिंह थे, यानी नाम बहुत है नेताओं का। अगर आप एक दो नेताओं का नाम याद रखिएगा, इसमें रघुनाथ महतो महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि रघुनाथ महतो ने एक नारा दिया था, अपना गांव अपना राज्य दूर भगाओ विदेशी राज। अपना गांव अपना राज्य दूर भगाओ विदेशी राज्य। इसे जंगल महाल स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। यहाँ पे हमें लग रहा है चोनी लग रहा होगा आपको लाइट की, ये लिखा है, इसे जंगल महाल स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता था। इसे ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। तो अब हमने आपको आंदोलन के जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको बताया, उसके कारण बताए। अब जान जाते हैं कि आंदोलन का दमन किसने किया। तो दमन करने में दो व्यक्तियों का नाम मिलता है। एक व्यक्ति थे कैप्टन फोर्बिस और एक लेफ्टिनेंट कैप्टन थे गुडियार। तो दमनकर्ता में इनका नाम मिलता है। अब जो आंदोलन हुआ, यह चुहाड़ विद्रोह जो आंदोलन हुआ नेतृत्व में, और ये कहें कि पशुवत व्यवहार के तरह या कहें पशुवत व्यवहार के स्वरूप में इन आंदोलनों का दमन भी किया गया। कई नेता भी मारे गए। तो प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव यह पड़ा कि पाइकों की जो ज़मीन वापस कर दी गई। जब 1805 के जब समय आया तो अंग्रेज़ों को यह लगा कि ऐसे तो इन जंगलों में हमेशा अशांति ही बनी रहेगी। तो इसलिए अंग्रेज इस तह पर पहुँचे कि कुछ इन्हें रियायतें दे दी जाएं। और उन रियायतों में इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने पाइकों की ज़मीन को वापस कर दिया और ज़मींदारों की जो घटवाली पुलिस व्यवस्था थी उसे बहाल कर दिए। यानी फिर से अब ज़मींदार उन पाइकों को रख सकते हैं, उन्हें ज़मीनें दे सकते हैं वेतन के रूप में, वहाँ का शासन व्यवस्था चालू कर सकते हैं। और राजस्व बाकी पड़ जाने पर उनको उनके ज़मीन से बेदखल पर रोक लगा दिया गया। यानी कि जो ज़मींदार राजस्व वसूली में देरी करते थे या नहीं दे पाते थे, अपनी कुछ भी वहाँ के किसानों से वसूल नहीं पाते थे, यानी उनकी दयनीय दशा को देख करके, तो जब अंग्रेज़ को क्या चाहिए था? अंग्रेज़ को टैक्स चाहिए था, अनाजों के रूप में या पैसों के रूप में। लेकिन जब यह ज़मींदार नहीं दे पाते थे तो ज़मींदारों को उनके ज़मीनें छीन ली जाती थी, जो उन्हें
जो उन्हें वेतन के रूप में दिया गया था उन ज़मीनों को छीन लिया जाता था, ज़मींदारों को अपदस्थ कर दिया जाता था। तो राजस्व बाकी पड़ जाने पर उनके जो ज़मीन से उन्हें बेदखल कर दिया जाता था, उस पर रोक लगा दिया गया। तो हमने आपको एक पहला आंदोलन था चुआड़ या चुहार विद्रोह, इसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ रही होगी, हमने यहाँ पे बताया स्वतंत्रता आंदोलन, यानी इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। किसे? जंगल महाल स्वतंत्रता आंदोलन, यानी चुआड़ या चुहार विद्रोह को ही जंगल महाल स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। तो हमने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। यदि कोई कमियां रह गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए, तो हम उसमें सुधार करने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।